वाटर एज डिजास्टर, क्या क्या डिजास्टर लेकर आ सकता है पानी। ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखापन। क्या सूखा पड़ जाने का होता है? देखिए जमीन है बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है ना, यहाँ पे जरा भी पानी नहीं बच गया है। अब यहाँ के लोगों को कहीं और से पानी लेकर आना पड़ेगा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर से भी लाना पड़ सकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज वर्स्टली अफेक्टेड बाय ड्राउट। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री में से एक है जिसमें सूखा पड़ता है। एज 19% ऑफ इट्स एरिया इज ऑलवेज अंडर ड्राउट कंडीशन। सोचिए जरा, 19% हिस्सा इंडिया का लगभग हमेशा ही सूखे के कंडीशन में रहता है। मतलब हर वक्त में कभी ना कभी तो 19% रहता ही है। अबाउट 12% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज परमानेंटली अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्राउट। 12% लोग इससे अफेक्टेड हैं परमानेंटली। ड्राउट prone areas include northwestern part of Rajasthan, central part of Peninsular Plateau, southern Uttar Pradesh and some पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सारी जगहों पर जो है ना आमतौर पे सूखा ज्यादा पड़ता है। कॉजेस क्या होते हैं सूखा पड़ने के? क्लाइमेटिक कंडीशंस डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल के, किस तरह का वहाँ का माहौल है, मतलब हवा में नमी कितनी है, इस सबसे फर्क पड़ता है। और इसकी वजह से बारिश कितनी होती है, इस बात पे फर्क पड़ता है। और पहले से ही कितने वहाँ पे जो है हरियाली है, इस बात पे ही फर्क पड़ता है। ठीक है। हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो कंट्रीब्यूट टू ड्राउट कंडीशंस। के सोचिए अगर लोगों ने या फैक्ट्री डाल के या लोगों ने सबमर्सिबल मोटर्स डाल के बहुत ज्यादा पानी निकालना शुरू कर दिया तो उससे भी नुकसान हो जाता है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होता है इससे? क्रॉप फेलियर, खाने की कमी हो जाती है, वहां पे फसल तो उगती नहीं है। शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फॉर्डर ब्रिंग ग्रेट मिजरी टू द पीपल एंड एनिमल्स इन एरिया अफेक्टेड बाय ड्राउट। कि वहां पे खाने की कमी हो जाती है, भुखमरी हो जाती है बिल्कुल, और ना ही पानी होता पीने के लिए। तो कैसे होगा, मतलब लाइफ कैसे सस्टेन कर पाएगी वहां पे? जानवर भी नहीं आ पाएंगे, इंसान तो दूर की बात है। द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन इज शेकन एंड पीपल बिकम वीक फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। शरीर के साथ साथ दिमाग पे भी असर पड़ता है लोगों के। द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स include those in aquatic ecosystems adversely affects the natural environment. Migration of human beings and animals away from drought ravaged areas, but great stress at the place they migrate to. सोचिए कितना मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करके चला आना, काफी मुश्किल हो जाता है, हर चीज बिखर जाती है वहां की। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? आपका फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ भी आ सकती है। एक तो है पानी की कमी ड्राउट से, एक है पानी बहुत ज्यादा आ जाना, फ्लड जिसको बोलते हैं बाढ़। Though flood fury is a worldwide phenomenon, its gravest effects are experienced in South and Southeast Asia, especially in India and Bangladesh. कि वैसे दुनिया में हर जगह पे ही फ्लड की परेशानी देखने को मिलती है, पर सबसे ज्यादा जो है इंडिया और बांग्लादेश में और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलती है। जो मतलब इंडिया का इलाका है, इंडिया बांग्लादेश उन्हीं एरिया में आ जाता है। बांग्लादेश इज द कंट्री वर्स्टली अफेक्टेड बाय फ्लड एंड हैज 50% ऑफ ऑल डेथ्स ड्यू टू फ्लड। बोले कि जितनी मौतें होती है ना उसका 50% सिर्फ फ्लड से हो जाती है बांग्लादेश में, तो इतना बुरा हाल है वहां पे। इंडिया इज द सेकंड वर्स्टली अफेक्टेड कंट्री विद 20% ऑफ द डेथ ड्यू टू फ्लड। सोचिए दुनिया के मतलब हिंदुस्तान में इतने लोग मरते हैं, उसका 20% डेथ सिर्फ फ्लड की वजह से हो जाता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। कॉज क्या है इसका? एबनॉर्मली, पहले तो मतलब कई सारे रीजन है। पहले आपका एबनॉर्मली हाई रेनफॉल इन द कैचमेंट एरिया टू ऑफ अ रिवर और अदर वाटर बॉडीज। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हुआ ना, उससे भी आ जाती है बाढ़। bursting of clouds breaching in embankments of rivers dams canals and reservoirs। embankment मतलब कि वो जो घेरा कर रखा था उस घेरे को पार कर जाए, अगर पानी है ना उसके ऊपर से छलकने लग जाए, उसे तोड़ दे तो हो जाता है, फ्लड आ जाता है वहां पे। जहाँ पे बादल बादल फट जाते हैं ना वहां पे ज्यादा सिचुएशन देखने को मिलती है, अचानक से ओवरफ्लो हो जाता है ना पानी। आगे बोले डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन रिवर्स एंड स्ट्रीम बेड्स। के कि सोचिए नदी है, नदी जहां से गुजरने का रास्ता था वहां पे सेडिमेंट मतलब बहुत सारे वहां पे ना मिट्टी कूड़ा करकट जमा हो गया, तो अब क्या पानी को जाने के लिए इनफ रास्ता नहीं मिलता, तो क्या वो साइड से इधर उधर की जमीन को घेरना शुरू कर देती है पानी। तो आसपास की जगह जो है डूबना शुरू हो जाती है, वहां पे बाढ़ आना शुरू हो जाता है। आगे साइक्लोनिक रेनफॉल के, साइक्लोन मतलब चक्रवात आ जाने से बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाना, उससे भी बाढ़ आ सकती है। सरफेस वाटर लेवल इंक्रीजेस ड्यू टू लैंडस्लाइड्स इन हिली एरियाज। लैंडस्लाइड्स की वजह से भी जो है ना क्या होता है कि आसपास के तालाब में सोचिए वो सब जो है गिर कर किसी और जगह पे जाकर जो है दूसरी जगह को, उसके नीचे जो ढलान वाली एरिया है उस सारी जगह को बर्बाद कर सकता है, वो भी आपका एक तरह का फ्लड हो गया। डिफोरेस्टेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन आर मैन मेड कॉजेज ऑफ रिकरिंग फ्लड्स। कि बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन करना भी एक बहुत बड़ा रीजन है
फ्लड्स का, क्योंकि फिर पानी सोखने की एबिलिटी कम हो जाती है ना जमीन की, इसलिए। आगे बोले इम्पैक्ट। पहला इम्पैक्ट आपका, फ्लड्स कॉज हैवी लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लड से क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी, ह्यूमंस और एनिमल्स की लाइफ भी जो है बहुत ज्यादा उसका लॉस होता है। द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन एग्रीकल्चर आर डिवास्टेशन, कि हर जगह पे तबाही मच जाती है, वहां का जो भी एग्रीकल्चर है वो भी बर्बाद हो जाता है। द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स लाइक cholera, diarrhea, skin diseases and other disorders is common after the flood water recedes। बोले कि यहाँ पर वो सारा इतना सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है रहने सहने की जगह पर, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह की कोलेरा, डायरिया और कितने सारा तरह की स्किन की डिजीज और क्या क्या बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। एक जगह पर का पानी हो जाएगा हर तरफ तो क्या होगा, डिजीज बढ़ेंगी। आगे बोल रहे हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब कि सॉइल का कट जाना साइड साइड से एक जगह से, मतलब मिट्टी कटते हुए चले आना। मिट्टी मिट्टी अब कटती हुई चली आती है तो किसके साथ कटती हुई चली आती है, रिवर्स के साथ में। ठीक है, वाटर जहां से फ्लो करता है वहां पे। डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडस्केप एंड नेचुरल हैबिटेट्स एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज आर दी अदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। कि देखिए फ्लड आएगा, बहुत सारे पानी को साथ में लेकर आया, पानी साथ में बहाते हुए बहुत सारे सॉइल को भी ले आएगा। सॉइल देखिए इतना न्यूट्रिशियस होता है ना, वो सारा अगर वो लेकर चला गया पानी उड़ाकर, तो वहां पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खेती बाड़ी करना, ये सारा नुकसान है वहां पे। और जगह जो खड़े होने की थी जगह वो भी कम हो जाएगी, जमीन ही कम हो जाएगी ओवरऑल वहां पे, अगर नदी के किनारे हो रहा है तो फ्लड। आगे बोल रहे हैं, डू यू नो अबाउट 1200 पीपल इन बांग्लादेश अ कंट्री इन एशिया, मतलब बांग्लादेश एक कंट्री का नाम है एशिया के अंदर, वहां पे लगभग 1200 लोग ड्राउन्ड इन 1974 फ्लड, के लगभग 1200 लोग डूब के मर गए थे 1974 के बाढ़ में। Another another 24,500 died after from starvation और diseases। उसी के बाद जो है लगभग 24,500 लोग मर गए भुखमरी से। सोचिए, और अलग अलग तरह की बीमारियों से, फ्लड से। तो सोचिए मतलब कितने सारे लोग मर जाते हैं फ्लड की वजह से। आगे बोले, इन जून 2013 a multi-day cloudburst centered on the North Indian state of Uttarakhand causes devastating floods and landslides in the country's worst natural disaster since 2004 tsunami। बोले कि 2013 में जो फ्लड आया था वो क्लाउड बर्स्ट हो जाने की वजह से हुआ था। ठीक है, कई दिनों तक जो है बादल फटते रहते हैं वहां पर, तो इतना सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा हो गया उत्तराखंड में, तो बहुत ज्यादा बाढ़ आई जिससे बहुत लोग मरे। आज तक इतना बुरा कुछ नहीं हुआ था 2004 के सुनामी के बाद से। ठीक है, एज दी 16 July 2013, according to figures provided by the Uttarakhand government, more than 5,700 people were presumed dead। कि ये माना जा चुका था तब तक, एक महीने बाद जब वो आया था ना बाढ़, उसके एक महीने बाद ये चीज मानी जा चुकी थी, न्यूज में आ चुका था कि लगभग 5700 लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा अंदाजा लगा दिया गया था। और हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो लोग, क्योंकि अभी तक तो एक ही महीना हुआ था, सब कुछ देख देख के क्या पता और आगे जाके और रिपोर्ट्स आई हो। आगे बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि पानी कैसे बचाया जाए। Over the years, rising population, growing industrialization and expanding agriculture have pushed up the demand for the water। इतने सारी जो है चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब कपड़े, क्लोथ्स, मतलब क्लोथिंग, खाना पीना और फर्नीचर्स, और दिन भर के जितने भी काम है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं पे हाईवे बन रहे हैं, तो कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, ये सब के लिए पानी चाहिए। और पानी आएगा कहाँ से, इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगती हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं, उनके अंदर भी बहुत बहुत पानी लगता है, वो सब आएगा कहाँ से। मतलब कि पानी की कमी हो रही है धीरे धीरे दुनिया के अंदर, वो सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान सब मिलके। तो एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कलेक्ट वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स, रिजर्वायर्स एंड डिगिंग वेल्स। अलग अलग तरीके से जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी को बचाया जा सके ज्यादा से ज्यादा। सम कंट्रीज हैव आल्सो ट्राइड टू रिसाइकल द डिसैलिनेट, रिमूव सॉल्ट वाटर। बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो ये भी कोशिश करी कि समुद्र के पानी को, जो कि सॉल्टी वाटर होता है, उसमें से सॉल्ट को अलग करके इस्तेमाल कर लें। करते हैं कई सारे गल्फ के कंट्रीज, बहुत बड़े बड़े जो आरओ सिस्टम्स बना रखे होते हैं उन्होंने, जो कि फिल्टर कर देते हैं पानी को समुद्र में से। आगे बोले, वाटर कंजर्वेशन हैज बिकम अ नीड ऑफ द डे। द आइडिया ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज गेनिंग इंपॉर्टेंस इन मैनी सिटीज। के बारिश के पानी को बचा लेना, बचाएंगे कैसे, बचाने का तरीका है कि आप जो है वहां पे गड्ढा खोद लिए, वहां पर सारा पानी आके जमा हो जाएगा और बचा लेंगे आप पानी। ये जो है काफी गेन कर रहा है पॉपुलैरिटी को। आगे बोल रहे हैं, some ways in which water can be conserved as follows। the पहला क्या है आपका तरीका, बोल सकते हैं कि वॉश क्लोथ्स और फूड इन अ बेसिन और सिंक ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ रनिंग टैप। कि भाई
पानी ऐसा खुला छोड़ के मत चलाए रखिए, उसे किसी बर्तन वगैरह में रखिए और उसमें धीरे धीरे पानी निकाल के इस्तेमाल करा करिए आप जो है कोई खाने का सामान धोने के लिए। और क्लोथ्स भी जो है ना आप रनिंग वाटर से मत धोइए, बाल्टी के अंदर धोइए। आगे बोल रहे हैं रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड टर्न टैप्स ऑफ आफ्टर यूज। बोल रहे हैं कि पाइप वगैरह कहीं से लीक हो रही है उसे आप जो है सही करा दिए। अगेन इवन अ ड्रिपिंग टैप वाटर, इवन अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट वाटर, कि आपका जो टपकता हुआ टैप है ना वो भी वेस्ट करता है पानी, उसे भी आप ठीक कर लीजिए। आगे बोला टेक अ शावर टू बाथ एज इट यूजुअली यूजेस लेस वाटर, कि शावर का इस्तेमाल करिए नहाने के लिए क्योंकि वो थोड़ा सा कम पानी लेता है नॉर्मल जो है। अगर आप उससे लेते हैं ना जग से पानी तो उससे कम पानी इस्तेमाल होता है शावर के अंदर। अब ये भी नहीं कि शावर के अंदर आप जाके खड़े हो जाए आधे घंटे के लिए। यूज दी वॉशिंग मशीन फॉर फुल लोड ऑफ क्लोथ्स। बोल रहे हैं कि पूरा भर कर ना वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करिए क्योंकि आप चाहे उसमें थोड़े से कपड़े रखें चाहे भर के कपड़े रखें, लगभग लगभग बराबर पानी इस्तेमाल करता है वो। तो भर कर जब कपड़े इकट्ठा हो जाए ना आपके पास तभी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करिए। You reuse water. For example, use bath water to wash the floor or to water plants. के रीयूज करने की कोशिश करिए पानी को, जैसे कि आपने जो है ना नहाने के बाद जो पानी बचा उसका इस्तेमाल कर दिए जमीन धोने के लिए या प्लांट में डालने के लिए। सिटी शुड ट्रीट वेस्ट वाटर एंड टर्न इट इनटू यूजेबल वाटर, के वेस्ट वाटर को सिटीज को क्या करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को, के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए जो कि उस पानी को दोबारा से यूज करने लायक बना सके। बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्ट करके भी हम कर सकते हैं पानी बचाने की कोशिश। आगे बोले रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती कैसी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम surfaces ऑन विच रेन वाटर फॉल्स एंड स्टोरिंग इट फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देयर आर टू टाइप्स, पहला आपका सरफेस रेन ऑफ हार्वेस्टिंग, नहीं सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, और दूसरा आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग का होता है आपका, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप बेसिकली समझ गए हैं कि बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिए फ्यूचर में उसको जमा करने के लिए, जो है ना फ्यूचर में जमा कर लीजिए आप फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है आपका इन अर्बन एरियाज रेन वाटर विल which falls on the surface flows away into the ground and then helps in increasing the groundwater level। कि आपका जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आप क्या करते हैं कि शहरी इलाके जो होते हैं ना उनमें इस तरीके से आप सरफेस को बना दिया आसपास के कि वो ना सारे रेन वाटर को ऐसे पिछला कर जो है एक जगह पे इकट्ठा कर दे, एक जगह पे इकट्ठा कर दे, वहां पे मिट्टी वाली सतह होनी चाहिए कि वो सारे पानी को सोख ले। सारा पानी जब सोख लेगा वो, तो सोखने के बाद मतलब एक गड्ढा कर दिया बड़ा सा मिट्टी का, है ना, गड्ढा रखेंगे तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी भर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी भरेगा तो वहां पर वो आराम से मिट्टी पूरा पानी सोख कर नीचे ले आएगी, किसके अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर। नेक्स्ट आपका रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। रूफटॉप आपके नाम से समझ में आ रहा होगा, छत से जुड़ा हुआ है कुछ। इन द सिस्टम the rainwater is collected when it falls on the roof of the house or buildings and sent to a storage tank through pipes. This tank may be underground or placed on the ground. This collected water needs to be filtered before use. It can also be diverted into a pit in the ground. This helps in recharging the groundwater, thus increasing the groundwater level of the water. बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना, आपके छत पे जितने पानी आया उस सबकी नाली बना दी, एक नाली से जो है वो सारा पानी पाइप के जरिए कहाँ चले आना चाहिए, एक बड़े से टैंक के अंदर। चाहे तो टैंक रख लिया, फिर एक गड्ढा खोद दिया वहां पे, गड्ढा जो है मतलब कि जमीन के अंदर चला जाए, जमीन के अंदर सोख लेगा अगर पानी तो क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, वोकैबुलरी ये सारी चीजें हैं, आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग आपको पता ही है कि पानी का एक जगह पे जमा हो जाना, मतलब कि हवा के अंदर जो पानी है वो चीज एक जगह पे लिक्विड बन जाना, सारी चीज आपको पता ही है। आगे है आपका एमसीक्यू में पहला है, ऑफ टोटल अवेलेबल वाटर ऑन अर्थ अबाउट दिस परसेंट इज सॉल्ट वाटर, अबाउट 97%, ठीक है 97 पे टिकला दिया। नेक्स्ट आपका विच ऑफ दीज इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, तो वाटर वेपर। आगे आपका दी प्रोसेस बाय विच गैसियस फॉर्म of water is converted into liquid form on cooling is called condensation। ठीक है, इस पे टिक लगा लीजिए कि कब जो है आपका पानी जो है गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाना उस चीज का। आगे बोल रहे हैं विच ऑफ दीज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ऑन अर्थ, सी वाटर, रेन वाटर या ग्राउंड वाटर, तो रेन वाटर होता है, इस पे टिक लगा लिए। विच ऑफ द
विच ऑफ दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर? देखिए वेल और ट्यूबवेल तो आपका ग्राउंड वाटर ही निकालता है। रेन है, रेन आसमान से आता है ना, तो ये नहीं है आपका सोर्स ग्राउंड वाटर का। इस पर टिक लगा लिए। द टर्म वाटर टेबल रिलेट्स टू द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रेन वाटर। किस चीज के बारे में बात करता है? तो ग्राउंड वाटर के बारे में बात करता है वाटर टेबल की। ठीक है, ग्राउंड वाटर कितना खुद के आपको नीचे मिल रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका वाटर टेबल कितना है वहां का। ठीक है, आगे बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्सली अफेक्टेड बाय ड्राउट? तो है आपका ड्राउट से तो इंडिया ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, इस पे टिक लगा लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व्स वाटर? वाटर साइकिल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फ्लड? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम पानी सेव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला आपका डैश इज द वाटर दैट कंटेन्स नो डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, तो वो है आपका रेन वाटर। नेक्स्ट आपका द चेंजिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन या फिर मेल्टिंग। ठीक है, आप दोनों ही लिख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे। आगे बोल रहे हैं लिक्विफिकेशन का मतलब लिक्विड बन जाना, या फिर मेल्टिंग, जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग लिखिए, वो बेहतर है। आगे बोल रहे हैं द वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर कंडेंसेस टू फॉर्म डैश एंड फॉल्स डाउन एज रेन। लिक्विड वाटर। ठीक है, लिक्विड वाटर लिख देंगे यहाँ पे। लिक्विड वाटर बन जाता है ना वो वाटर वेपर एक जगह पे इकट्ठा होके कंडेंस होके, लिक्विड वाटर, एंड फॉल्स डाउन एज रेन। फोर्थ आपका डैश आर द एरियाज ऑफ पोरस रॉक्स दैट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर? तो देखिए इसका आंसर है एक्विफायर। एक्विफायर आर द एरियाज ऑफ पोरस रॉक्स। पोरस मतलब इसके अंदर बहुत सारे पोर्स हो, दैट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट आपका फिफ्थ में? अ ड्राउट इज अ शॉर्टेज ऑफ डैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पानी की कमी को तो ड्राउट बोलते हैं, सूखा। सिक्स में आपका डैश ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ड्राउट कंडीशंस। तो इसका आंसर है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो कंट्रीब्यूट टू ड्राउट कंडीशंस, के इंसानी व्यवहार भी जो है, इंसान क्या क्या काम करता है उसके बेसिस पे भी ड्राउट्स तय होते हैं, उसके कंडीशंस भी। आगे बोले सेवन में आपका डैश हेल्प्स इन रिचार्जिंग द अंडरग्राउंड वाटर। तो लिख दिएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। ट्रू फॉल्स से पहला आपका द मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर, कि ज्यादातर वाटर जो है अर्थ के ऊपर वो फ्रेश वाटर है। फॉल्स नहीं, ऐसा नहीं है, वो नमकीन पानी है भाई समुद्र का। वाटर बॉइल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं, गलत बात है। 0 डिग्री पे पानी बॉयल नहीं होता, 100 डिग्री पे होता है, रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर के ऊपर। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। सी वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। फॉल्स नहीं, सी वाटर पी नहीं सकते हम, बहुत जहरीला टाइप का होता है, बहुत ज्यादा नमक होता है। वेल वाटर इज प्रेजेंट इन द रिजर्वायर अंडर द अर्थ। ठीक है, वेल वाटर तो वही होता है, पानी अंडरग्राउंड वाटर को ही बोलते हैं। ट्रू, सही बात है, ट्रू लिख दिया यहाँ पे। वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल्स एज रेन एज सून एज वाटर वेपर इन द क्लाउड्स कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। ट्रू, सही बात है। पानी जो है इकट्ठा जब हो जाता है बादलों में, वाटर वेपर से जब वो कन्वर्ट होकर पानी बन जाता है, तभी बारिश होती है। वाटर टेबल हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन। वाटर टेबल क्या हेल्प करता है बारिश लाने में? फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर के जो लेवल होता है ना, उसी को वाटर टेबल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स है। आगे है वी नीड टू कंजर्व वाटर। ट्रू, बिल्कुल सही बात है, बहुत जरूरत है हमें। वाटर कैन बी कंजर्व बाय रीयूजिंग इट। ट्रू, सही बात है, पानी बचाया जा सकता है बार बार यूज करके। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पहला है आपका गिव एनी 3 यूजेस ऑफ वाटर। देखिए ये तीन लिख दिए आप। ठीक है, पहला पॉइंट लिख दिएगा आप, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लिएगा, दूसरा पॉइंट आप लिख दिए वाटर कंपोजेज मेजोरिटी ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तीसरा पॉइंट लिख दिया आप, हैबिटाट ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स आर वाटर बॉडीज। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए, तीनों पॉइंट लिख दिए, हो गया आंसर आपका। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं वेयर डज वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इन द सॉलिड स्टेट। तो इसका आंसर होगा, तो देखिए इसका सीधा सा जवाब है द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ कंटेन वाटर इन द सॉलिड फॉर्म और आइस। ठीक है,
कि आपका नॉर्थ और साउथ पोल जो है अर्थ का, वहां पर जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, आइस के रूप में पाया जाता है पानी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ठंड होती है, धूप इतनी पड़ नहीं पाती। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। तो इसका सीधा सा जवाब है, इस फिगर के अंदर दे रखा है सीधे सीधे से, कि कंडेंसेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है, वो इवेपोरेशन कहलाती है। और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ या फिर कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंस कर देने को गैसेस को जिससे कि पानी बन जाए उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और हवा में उड़ा देने को, गैस बना देने को पानी को, उसको हम इवेपोरेशन बोल देते हैं। दोनों पॉइंट्स लिख दिए, हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट बोल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज ग्राउंड वाटर, ऑल्सो गिव इट्स टाइप्स। बस ये पहली लाइन लिख ली ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर वाटर दैट इज स्टोर्ड इन द पोर्स और क्रेविसेस लोकेटेड इन रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, बस इतना सा। और उसके बाद देयर आर टू टाइप्स, वेल वाटर एंड स्प्रिंग वाटर, बस इतना लिख दिया, हो गया आंसर। फिर फिफ्थ में बोले व्हाट इज ड्राउट, सूखा क्या होता है, ड्राउट क्या होता है, ये रहा आंसर आपका ड्राउट, ये लिख दिए एक लाइन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं सिक्स में, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड, बाढ़ से आपका क्या मतलब है, ये भी यहीं से लिख दिए एक लाइन में, फ्लड का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, पहले मैं बोल रहे हैं डिस्क्राइब वाटर साइकिल इन नेचर, बस बेसिक सा है, ठीक है, ये पूरा जो है आप पैराग्राफ छोटा सा, बिकॉज अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट्स, यहाँ से लेके नो एंड तक, बस इतना से लिख दिया, यही आपकी वाटर साइकिल समझा दिया आपने। एक डायग्राम और बना लिया ये वाला, ठीक है, इसमें हर एक पॉइंट को इतना क्लियरली बताने की जरूरत नहीं, बस समुद्र बना दिएगा, ऐसे उड़ता पानी बना दिएगा, बादल बना दिएगा, पहाड़ बना दिएगा और नदी बना दिएगा बहती हुई कि वापस समुद्र में आ रहा है, बस हो गया वाटर साइकिल आपकी। सेकंड बोल रहे हैं हाउ डज द क्लाउड्स फॉर्म, के बादल बनते कैसे हैं। देखिए पहले तो आप जो एक ये डायग्राम बना दिएगा, इसमें ड्यू पॉइंट है ना, कंडेंसेशन ऑकर्स ऑन, जो भी है ये नहीं लिखना आपको, बस ये पूरा डायग्राम वैसे वैसे बना देना है। क्या बनाना है आपको, सूरज बनाना है जिसकी रेडिएशन या कहें तो उसके लाइट जो है, उसकी गर्मी सूरज की पड़ती है आपकी पानी के ऊपर, पानी फिर एवेपोरेट होता उड़ता है हवा के अंदर, वो गर्म होता है, गर्म हवा होती है, ठीक है, जिसके अंदर पानी के बुलबुले होते हैं, तो वो ऊपर जाकर जो ठंडी आती है, एयर कूल्स एज इट राइजेस, हवा जब ठंडी हो जाती है तो कंडेंस होकर जो है बादल बन जाते हैं, बंदर बादल जो है फिर उसके बाद और ज्यादा जब कंडेंस हो जाते हैं बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, पानी बन जाते हैं, पानी जो है नीचे गिर जाता है जमीन पे, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ये जितना लिखा है ना वही लिख लिया, क्लाउड्स फॉर्म्स व्हेन द एयर राइजेस, as air rises it cools, cooler air cannot hold as much water vapor as warmer air, as the temperature reaches the dew point the water vapor will condense on dust particles, a cloud is formed, ठीक है। अब इस पॉइंट में क्या है, ड्यू पॉइंट एक अलग चीज है, ड्यू पॉइंट कुछ भी नहीं होता, वो पॉइंट होता है मतलब उतना टेम्परेचर को बोलते हैं जिसमें पानी लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है, ठंडा होकर, बस ये चीज है, ये लिख लिए, पूरा हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट बोल रहे हैं थर्ड में, व्हाट आर सम डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, क्या क्या नुकसान होते हैं बड़े बड़े बाढ़ आने की वजह से। सीधी सी बात है, इम्पैक्ट लिख दिएगा नंबर 1 2 और 3, बस इसे लिख दिया, हो गया आपका डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ फ्लड लिख दिया आपने, ठीक है, बस पहले और ऊपर थोड़ा सा ये लिख दिएगा, ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड वो लिखने बाद पॉइंट 1 2 3, ये तीनों पॉइंट लिख दिया, हो गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं लिस्ट 4 वेज इन विच वी कैन कंजर्व वाटर, पानी को बचाने के 4 तरीके बता दीजिए। ये देखिए इतने सारे तरीके लिख रखे हैं, शुरू के 4 लिख दिए, हो गया आंसर आपका कि आप कैसे जो है कंजर्व कर सकते हैं पानी को। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी बारिश का पानी को बचाना ये क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर द 2 वेज इन विच इट कैन बी डन, 2 तरीके बताइए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। अब देखिए सीधी सी बात है, पहले तो आपको लिखना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक ये छोटा सा 2 लाइन है वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है 2 तरीके बताने हैं, 2 तरीके बताने हैं, तो पहला तरीका ये है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, ये लिख लिएगा पूरा पैराग्राफ, और दूसरा आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसे लिख लिएगा पूरा आप, बस हो गया आपका, मतलब ये पूरा पूरा पैराग्राफ ही हो गया आपका आंसर। अच्छा ये जो है ना रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें आप खाली ये 2 लाइन लिख लिएगा, ठीक है, थ्रू पाइप्स, बस इतना तक, आगे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में है दो क्वेश्चन जो आपको लिखने नहीं है, बस आप समझ लिए हाउ इज वाटर फिल्टर्ड इन हाउस। आरओ लगा लेते हैं कुछ लोग, उसमें क्या होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हुए ना पानी को फिल्टर करा दिया जाता है एक फिल्टर पेपर से गुजार के। तो उसमें साफ पानी तो मिल जाता है, पर कुछ ज्यादा ही साफ पानी मिल जाता है, उसके अंदर के मिनरल्स को भी सबको फाइन कर देता है, वो बाहर निकाल के फेंक देता है। उससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है कि हमारी बॉडी को भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है पानी के अंदर। अगर वो होता है ना तो बॉडी ज्यादा अच्छे से काम करती है। पानी के अंदर से बिल्कुल ही मिनरल्स को निकाल दोगे तो नुकसान भी होते हैं लॉन्ग टर्म में। क्या होते हैं इसके बारे में तो मैं ठीक से नहीं बता सकता, इतनी रिसर्च हुई नहीं है, पर ओवरऑल ज्यादा बेनिफिशियल वही रहता है जो कि आपका नॉर्मल मिनरल कंटेंट वाला वाटर होता है। ठीक है। और इसके अलावा भी आप जो है नॉर्मल फिल्टर पेपर के भी आप मतलब नॉर्मल फिल्टर भी आता है आपका जो आरओ नहीं होता, वो ज्यादा रिकमेंडेशन रहती है सरकार की या फिर किसी भी अथॉरिटी की कि आप उसे इस्तेमाल करिए, जिससे कि उसके अंदर का जो है ना मिनरल्स कंटेंट कम ना हो। नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। वैसे इसके अलावा भी आप वाटर फिल्टर करने के लिए कंडेंसेशन का एक तरीका अपना सकते हैं। पानी को उबाल लीजिए, उबालने के बाद ऊपर एक बर्तन रख लीजिए, बर्तन से पानी जो है फिसलता हुआ दूसरे उसमें आ जाएगा कंटेनर में, उस कंटेनर के पानी को आप पी सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो पानी, बिल्कुल ही साफ, उसमें जरा सी भी गंदगी नहीं मिल सकती आपको। आगे आपका इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल, मतलब वैसे मिल तो सकती है गंदगी, पर बहुत बहुत कम चांसेस है कि उस तरह कोई इसमें इतने ही वॉलेटिलिटी वाला दूसरा सब्सटेंस जो कि आ जाए उसके अंदर जमा होके दूसरा केमिकल। नॉर्मली आप कहीं का भी पानी लेंगे ना तो वो साफ ही निकलने वाला है दूसरे कंटेनर में। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, फिल्टर खरीद लेना बेहतर आइडिया है। आगे बोले इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, बोले कि हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है। देन व्हाई डू वी स्प्रेड आवर क्लोथ्स टू ड्राई इन द सन। कि बताइए इवेपोरेशन तो हर जगह पे होती है, तो हम धूप में ही क्यों रखते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए, ताकि वो जल्दी हो जाए। तो इसका जवाब है ताकि वो जल्दी हो जाए, क्योंकि धूप धूप जब बढ़ती है ना उसके ऊपर पानी के ऊपर, तो कपड़े के अंदर जो पानी होता है वो ज्यादा फास्ट इवेपोरेट होता है, स्पीड बढ़ जाती है उसकी। बस इसलिए हम धूप में सुखा देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपने आप ही जो है ना वो जो अभी आपका लिक्विड में है वाटर, वो गैस में कन्वर्ट होना चाहेगा ज्यादा आसानी से। बस यही होता है। हो गया यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म, ये सारी चीजें उतार लिएगा आप कॉपी में।